पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा है। आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस साल अब तक 325 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किए हैं और इस दौरान उसने सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दरबान चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा लिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक DA खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। लेकिन कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है कि पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई। That's such a sad incident. So this happened this morning. मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं। अफगानिस्तान की जारी बात है सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूं जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? ये जरूर है, ज्यादातर लोग सो रहे थे और सोते हुए पे लोग इसमें मारे गए हैं। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जारी बात है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ने वाले, ताकि हम प्रॉपर्ली इन लोगों को हिट कर सके, क्योंकि ये नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है जी। ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें जो हैं वो लीड करेंगी और हमें कहाँ लेके जाएंगी? दहशतगर्दों ने हमला किया है। सो हमने जो जियो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट लेनी है वो कैसे लेनी है, जब तक ये हम दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो करते रहेंगे। और ये अफगान तालिबान जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन पाकिस्तान। वो कहते हैं यार हमारा क्या है, हमने तो गारों में रहना है, हमने मदरसों में रहना है, हमने एक ट्राइबल लाइफ गुजारनी है, हमें इन चीज़ों से क्या जो आपके मसले हैं। पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मूव ऑन कर चुका है, अफगान तालिबान मूव ऑन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं नहीं एंज नहीं है, आसानी है जाना। ठीक है। सो हमारे लिए, और फिर मज़े की बात है, फिर हमारी आवाम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो बड़े मसले हैं वो सियासी हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से बहुत बड़ा आतंकी हमला हो गया है। इस आतंकी हमले में कम से कम पाकिस्तान की 23 से 35 जवान की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये आतंकवादी खुद पाकिस्तान के पाला हुआ आतंकी है, जिन्होंने अपना शरीर पर बम बांध के पाकिस्तान की बेस कैंप में जाकर उसके बम से उड़ा दिया है। हो सकता है इस आंकड़ा और बढ़े बाद में। दोस्तों, ये खुद गलती पाकिस्तान नहीं कर रहा था, अपना आतंकवादी पाल के बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पाला था और ये अपने आप को मारने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप घर में सांप पालोगे तो ज़रूरी नहीं है सांप किसी और का काटे, हो सकता है सांप आपको भी काट सकता है। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की अपना पाला हुआ आतंकवादी अपने आप को ही मारने में लगा है। तो पाकिस्तान में और क्या ही हो सकता है, जैसे उसकी छोटे से बच्चे को अपने स्कूल भेजने के जगह मदरसे में भेजेगा तो ऐसी माइंड सेट उसको पैदा होगा। ये छोटे से ही अपने आतंकवादी पैदा हो जाते हैं और अपने आप को काटने में लग जाते हैं। दोस्तों, वो ये नेशनल सिक्योरिटी है ही नहीं है। वो कहते हैं मसला तो है ही, फौज का साडा है ही नहीं, फौज जाने दे और जाना। फौज को ज़रूर जारी बात है वो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर सो मच इनटू थिंग्स। उनका बड़ा यहाँ पे असर वसूख है निज़ाम के अंदर। बट द क्वेश्चन इज़ कि फ़ौज तो जो फैसले कर रही है, जब तक उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और हर रोज़ ना हो। अगर इमरान खान जेल में बैठ के ये कहे कि अफ़गान तालिबान को क्यों भेज रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो एथनिक वोट है मुझे मिलेगा, तो स्टेट की पॉलिसी क्या होगी? और स्टेट भी जब पॉलिसी बनाती है, इतनी अब्रप्ट बनाती है, स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व नहीं करती, तो फिर जारी बात है बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री सेटबैक भी आता है। सो आई थिंक ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं दे वेरी मच इंटरलिंक्ड हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तानियों को अमन में नहीं रहने देंगे, मैं आपको बात बताऊं। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का, वो जी आप दूसरे मुल्कों में मिलिटेंट्स भेजते रहे हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, आज आपकी बारी है। मतलब दैट्स हाउ दे डू एंड दैट्स हाउ दे से। ठीक है जी। बट द क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मिलिटेंट्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ईरान नहीं कर रहा, उसमें इंडिया नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा। आप सीरिया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, वहाँ पे क्या था सारा टाइम? देयर वर मेनी कंट्रीज हु वर सपोर्टिंग। टर्की नहीं कर रहा,
ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि वो जो एक हब है मिलिटेंट्स की, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। तो वो हमें वो जिन्होंने पंजाबी के अंदर साथ नहीं लैन दे रहे, ठीक है जी। अब ये किस तरह और ये सारे आपको पता है, दिस इज़ एन एथनिक कॉम्पोजिशन एंड रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऐसी है कि इसमें से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे कर पाएंगे। चित्राल पे हमला होता है, आपको याद है, वहाँ से पाकिस्तान ने फैसला किया कि नहीं, हम अफ़गान तालिबान के साथ वी कांट लिव विद दिस माइंडसेट ऑफ द अफ़गान तालिबान। दैट वाज बेसिकली ये एक पॉइंट कहा जाता है। सो हमने अगर वो ये ना किया, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास ना हुई और कंसिस्टेंट पॉलिसी, हम दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार वो हम जो है ना बस ये अफ़गान तालिबान ये हैं या जो मिलिटेंट्स हैं इनको ख़त्म कर लेंगे। सो हमें ये जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है इस खित्ते का, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम बैठे रहें बस, ठीक है जी। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर